हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रीड टू ब्रेक फ्री। आज हम इंडियन फिलोसॉफी के टॉप 50 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए महर्षि पतंजलि, ऑप्शन बी महर्षि कणाद, ऑप्शन सी महर्षि कपिल या फिर ऑप्शन डी महर्षि गौतम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, महर्षि कपिल। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन किस प्रकार का दर्शन है? आध्यात्मिक, द्वैतवादी, अद्वैतवादी या फिर नास्तिक? जो सांख्य दर्शन है वे द्वैतवाद है। द्वैत मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स। इन्होंने कहा, सांख्य दर्शन में कहा गया कि प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग तत्व है, दो अलग अलग एलिमेंट्स है। प्रकृति मतलब जो हमारे आसपास की चीज़ें, वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि नदी, पेड़ पौधे, तालाब, हमारा कॉस्मिक ह्यूमन बॉडी भी जो है वो प्रकृति में आ जाता है। पुरुष मतलब प्योर सोल, हमारी जो शुद्ध आत्मा है वो पुरुष कहा गया है। तो सांख्य दर्शन में कहा गया है कि जो हमारा बॉडी है और हमारी जो आत्मा है, दोनों अलग अलग तत्व है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है। मतलब अद्वैत मतलब ये जो प्रकृति और पुरुष है दोनों को एक माना गया है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानता, लेकिन सांख्य में नास्तिक मतलब जो वेद और उपनिषद को नहीं मानता। आध्यात्मिक मतलब जानते हैं आप, स्पिरिचुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन में सृष्टि का आधार क्या माना गया है? केवल पुरुष, केवल प्रकृति और पुरुष का सहयोग या फिर ईश्वर की इच्छा? तो सांख्य दर्शन में सृष्टि का आधार मतलब सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है? तो सांख्य दर्शन में बताया गया है कि सृष्टि का निर्माण जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। मतलब जब बॉडी और आत्मा मिलते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझना है तो मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें आपको पूरा इंडियन फिलोसॉफी के जो दर्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो जो लिंक है या तो आपको आइकन बटन में मिल जाएगा या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि जैमिनि, महर्षि व्यास, महर्षि कपिल और महर्षि कणाद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, महर्षि व्यास। पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? योग सूत्र, सांख्यकारिका, मीमांसा सूत्र या फिर न्याय सूत्र? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, मीमांसा सूत्र। न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष का क्या अर्थ है? कर्मों से मुक्ति, जन्म और मृत्यु से मुक्ति, आत्मा और परमात्मा का मिलन या फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति? न्याय दर्शन में मोक्ष के बारे में बताया गया है कि जन्म और मृत्यु से मुक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, जन्म और मृत्यु से मुक्ति ही मोक्ष है। उत्तर मीमांसा दर्शन में माया का क्या अर्थ है? संसार का कारण, ब्रह्मा का प्रतिबिंब, अज्ञान का आवरण या फिर भक्ति का साधन? तो उत्तर मीमांसा में कहा गया कि माया जो है वो एक भ्रम है। भ्रम मतलब जो हमें वास्तविकता से दूर करती है, जो हमें दिखाई देता है उसका सच ना होना। फॉर एग्जाम्पल, जो ये संसार है वो हमें सच दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है झूठ है, ये भ्रम है। और ये भ्रम कब आता है? जब हमारे ऊपर अज्ञानता आती है। अज्ञानता के कारण ही हमें जो संसार है वो वास्तव में दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में ये संसार एक भ्रम है। तो उत्तरी मीमांसा के अनुसार अज्ञान का आवरण ही क्या है? आपका माया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन में कितने तत्वों की मान्यता दी गई है? 20, 24, 25 एंड 26। तो सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं? तो 25 एलिमेंट्स है। पूर्व मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेदों की पूजा, कर्मकांड की व्याख्या, ध्यान और साधना या आत्मा का साक्षात्कार? तो पूर्व मीमांसा में कर्मकांड पर विशेष ध्यान दिया गया है। उनका जो मेन पर्पस है वो है कर्मकांड। तो पूर्व मीमांसा में मेनली जो है वो कर्मकांड की व्याख्या की है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष क्या है? सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का भोगी, सृष्टि का दृष्टा या फिर उपरित सभी? तो सांख्य दर्शन में पुरुष मतलब सृष्टि का दृष्टा। इसमें पुरुष जो है वो प्रकृति को देखता है, मतलब सृष्टि को देखता है, बट सिर्फ उसको वॉच करता है, लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन में मुक्ति का क्या अर्थ है? आत्मा का शरीर से अलग होना, पुरुष और प्रकृति का अलगाव, ज्ञान की प्राप्ति या फिर ईश्वर का साक्षात्कार? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति और पुरुष का अलगाव। मतलब जब पुरुष को फील हो जाता है कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, जब आत्मा को फील हो जाता है कि मैं बॉडी से अलग हूँ, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पुरुष और प्रकृति का अलगाव, ऑप्शन बी।
पूर्वी मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? महर्षि व्यास, महर्षि जैमिनी, महर्षि पतंजलि या फिर महर्षि कणाद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, महर्षि जैमिनी। पूर्वी मीमांसा दर्शन में किसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? ईश्वर को, वेद को, आत्मा को और प्रकृति को। मेनली देखिए पूर्वी मीमांसा जो है कर्म कांड की बात करता है, और कर्म कौन सा? जो वेद में बताया गया है वही कर्म। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी मीमांसा दर्शन वेदों को सबसे महत्वपूर्ण माना। पूर्वी मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? भक्ति, ज्ञान, कर्म और मोक्ष। जब भी पूर्वी मीमांसा आएगा तो आपका फोकस जो है वो कर्म की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी मीमांसा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ब्रह्मसूत्र, मीमांसा सूत्र, योग सूत्र या फिर न्याय सूत्र। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मसूत्र। पूर्वी मीमांसा दर्शन में किस प्रकार के कर्मों पर बल दिए गए हैं? नित्य और नैमित कर्म, केवल नित्य कर्म, केवल कामक कर्म या फिर केवल पाप कर्म। तो पूर्वी मीमांसा में 4 कर्म के बारे में बताया गया है। नित्य कर्म, नित्य मतलब जो डेली रूटीन में हम जो काम करते हैं उसको नित्य कर्म करते हैं। जैसे कि मॉर्निंग उठना, फ्रेश होना, उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, पूजा करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो जो डेली रूटीन में आ जाता है उसको बोलते हैं नित्य कर्म। नैमित कर्म वो होता है जो हम स्पेशल ओकेशन में करते हैं, जहाँ पे हम स्पेशल ओकेशन में पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रामनवमी में आ जाता है या फिर जन्माष्टमी, तो हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। ये जो है एक स्पेशल ओकेशन में किया गया काम होता है, कर्म होता है, तो इसको बोलते हैं नैमित कर्म। फिर होता है काम कर्म। काम कर्म मतलब अपने विशेष के लिए, अपने विश के लिए जो हम पूजा पाठ करते हैं, कर्म करते हैं, उसको बोलते हैं काम कर्म। पाप कर्म हम अपने पाप को नष्ट करने के लिए, पश्चाताप के लिए जो कर्म करते हैं उसको बोलते हैं पाप कर्म। तो यहाँ पे पूछा है कि पूर्व मीमांसा दर्शन में किस प्रकार के कर्म पर बल दिए गए हैं? तो इन चारों कर्मों पर बल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कैसे है वो देखिए। नित्य और नैमित कर्म, केवल नित्य नहीं है, केवल कामक नहीं है, केवल पाप नहीं है, ये चारों है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, नित्य और नैमित कर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्याय दर्शन में प्रमाण का क्या अर्थ है? तर्क, ज्ञान प्राप्ति के साधन, धर्म का पालन और योग का अभ्यास। तो न्याय दर्शन में बताया गया है कि हम लॉजिक मतलब तर्क और प्रमाण से नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि न्याय दर्शन में प्रमाण का क्या अर्थ है? तो प्रमाण का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि जैमिनी, महर्षि व्यास, महर्षि कपिल या फिर महर्षि कणाद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, महर्षि व्यास। उत्तरी मीमांसा में ब्रह्मा को किस रूप में माना गया है? सृष्टि का कारण, आत्मा का अंश, निर्गुण, सगुण स्वरूप और कर्म का फल। तो देखिए उत्तरी मीमांसा में 3 दर्शन देखने को मिलता है, द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट द्वैत। अद्वैत में कहा गया है कि जो ब्रह्मा है वो निर्गुण है। द्वैतवाद में ब्रह्मा को साकार और सगुण माना गया है, और विशिष्ट द्वैतवाद में भी ब्रह्मा को सगुण और साकार माना गया है। तो इस क्वेश्चन में स्पेशली ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा दर्शन, उत्तरी मीमांसा में कौन से दर्शन को ब्रह्मा का कौन सा रूप माना गया है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि उत्तरी मीमांसा में ब्रह्मा को किस रूप में माना गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन निर्गुण और सगुण दोनों हो जाएगा। न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? न्याय सूत्र, ब्रह्मसूत्र, सांख्यकारिका, मीमांसा सूत्र। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, न्याय सूत्र। योग दर्शन में प्रत्याहार क्या है? श्वास को नियंत्रण करना, बाहरी इंद्रियों को नियंत्रित करना, ध्यान में लीन होना या योगासन का अभ्यास करना। अगर आप मेरे योग दर्शन की वीडियो को देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि प्रत्याहार मतलब एक्सट्रोवर्ट से व्यक्ति जब इंट्रोवर्ट की ओर आता है, मतलब जो हमारे 5 सेंसेस है उसको बाहरी चीज़ों से हटा के जब हम अपने अंदर लेके आते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब इसका अर्थ होता है प्रत्याहार। तो बाहरी इंद्रियों को नियंत्रित करना ही आपका प्रत्याहार है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य में पहला सत्य क्या है? जो फर्स्ट नंबर वाला है वो पूछ रहा है। दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख का अस्तित्व या फिर अष्टांग मार्ग। तो 4 आर्य सत्य में बौद्ध ने सबसे पहला बताया कि संसार में दुख है, मतलब दुख का अस्तित्व, ये आपका 1 हो जाएगा। सेकंड बताया कि दुख है तो उसका कोई कारण भी होगा, तो दुख का कारण ये दूसरा बताया।
अब कारण पता चल गया तो इसका निवारण भी होगा, तो दुख का निवारण, ये थर्ड हो गया। तो निवारण क्या है? अष्टांग मार्ग। अगर आप 8 मार्गों में, जो बौद्ध ने 8 मार्ग दिए है उसमें चलोगे तो आपको दुख से छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पहला सत्य क्या है, तो पहला सत्य है दुख का अस्तित्व, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा दर्शन किस सिद्धांत का समर्थन करता है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ईश्वरवाद या फिर ईश्वर निरपेक्ष कर्मवाद। तो जहाँ पे पूर्व मीमांसा आया मतलब कर्म की बात होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वर निरपेक्ष कर्मवाद। पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुसार अपूर्व का क्या अर्थ है? आत्मा की स्वतंत्रता, कर्म का अदृश्य फल, ईश्वर की कृपा या फिर ज्ञान की प्राप्ति। तो यहाँ पे अपूर्व मतलब कर्म का फल अदृश्य, कर्म का अदृश्य फल मतलब इसमें बताया गया कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म हो या फिर पुण्य कर्म हो, हमें उनका फल जो है वो मिलता ही है, लेकिन हमें तुरंत नहीं मिलता, हमें कुछ टाइम के बाद मिलता है, बट वो मिलता ही है। इसीलिए बोला गया है कि कर्म का फल जो है वो अदृश्य है, कर्म का अदृश्य फल, इन्हीं को बोला गया है अपूर्व। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। योग दर्शन के अष्टांग का अंतिम अंग कौन सा है? ध्यान, समाधि, प्राणायाम तो या फिर धारणा। तो अष्टांग योग का अंतिम भाग क्या है आपका? समाधि, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व मीमांसा दर्शन किस प्रकार का दर्शन है? नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, भौतिकवादी दर्शन या फिर योग दर्शन। तो पूर्व मीमांसा जो है वो एक आस्तिक दर्शन है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी मीमांसा के अनुसार मोक्ष क्या है? कर्मों का नाश, पुनर्जन्म से मुक्ति, ब्रह्मा का साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति। तो उत्तरी मीमांसा में बताया गया है कि जब हमें ब्रह्मा से साक्षात्कार मिल जाता है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुसार वेदों का स्वरूप क्या है? अपौरुषीय और नित्य, अपौरुषीय और नाशवान, मानव निर्मित और नित्य, और मानव निर्मित और नाशवान। पूर्व मीमांसा के अनुसार वेद जो है अपौरुषीय है, मतलब वेदों की रचना किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है, ये पूर्व मीमांसा में बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, अपौरुषीय और नित्य। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है अपौरुषीय और नाशवान। नाशवान इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम जो है पूर्व मीमांसा में कर्म के बारे में पढ़े हैं, जहाँ पे एक नित्य कर्म भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, अपौरुषीय और नित्य। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि जैमिनी, महर्षि पतंजलि, महर्षि व्यास या फिर महर्षि कपिल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, महर्षि पतंजलि। मीमांसा में उत्तरी मीमांसा दर्शन के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो उत्तरी मीमांसा में हमने देखा था कि 3 दर्शन हैं। कौन कौन से? द्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, द्वैत, विशिष्ट द्वैत और द्वैत। उत्तरी मीमांसा में अद्वैतवाद का प्रवर्तक किसने किया? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य या फिर महर्षि व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। अद्वैतवाद को शंकराचार्य ने लेके आए। जैन दर्शन में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? सत्य का केवल एक रूप, सत्य के अनेक दृष्टि से देखा जा सकता है, सत्य अनंत है या फिर सत्य केवल धर्म ग्रंथ में है। तो अनेकांतवाद में बताया गया है कि सत्य को हम एक रूप से डिफाइन नहीं कर सकते, सत्य के अलग अलग रूप है, मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा सत्य को अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सत्य अनेक दृष्टि से देखा जा सकता है। चार्वाक दर्शन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लोकायत, सांख्य, योग या फिर न्याय दर्शन। तो चार्वाक दर्शन जो है वो लोगों को बहुत पसंद आता है, बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि ये लाइफ को सिर्फ एंजॉय करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये लोगों को बहुत पसंद आता है, इसीलिए इनको लोकायत दर्शन भी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग किससे संबंधित है? सत्य के मार्ग, मोक्ष का मार्ग, दुख का निवारण मार्ग या फिर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग। तो सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, दुख निवारण का मार्ग। योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ब्रह्म सूत्र, मीमांसा सूत्र, योग सूत्र या फिर सांख्यकारिका। तो योग दर्शन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, योग सूत्र। योग दर्शन में चित्त की किस स्थिति को मोक्ष के लिए आवश्यक माना गया है? चित्त मतलब हमारा मन। तो इससे पूछा गया कि योग दर्शन में हमारा मन कैसा होना चाहिए जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति में हेल्प हो? विक्षिप्त, एकाग्र, मूढ़ या फिर निरुद्ध। तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? एकाग्र होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग के कितने अंग हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। अष्टांग से पता चल रहा है कितने हैं आपका? 8। ऑप्शन डी राइट आंसर। योग दर्शन के अनुसार यम में कौन कौन से तत्व शामिल है? तो यम में जो है बहुत सारे मतलब 5 नियम बताए गए हैं, जो कि सोशल इथिक्स के बारे में है कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान,
शौच, संतोष, ध्यान, प्राणायाम, केवल सत्य और अहिंसा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। सत्य, हमेशा सच बोलना। अहिंसा मतलब किसी से हिंसा नहीं करना, ना ही मन से, ना वचन से और ना ही कर्म से। मन से मतलब किसी के बारे में बुरा ना सोच के, वचन मतलब किसी को बुरा ना बोल के, और कर्म मतलब किसी के साथ बुरा ना करके। अस्ते मतलब चोरी ना करना, चोरी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब जो हमारे 5 सेंसेस है उस पर कंट्रोल करना। और अपरिग्रह मतलब धन का संचय अधिक ना करना, जितना ज़रूरत है उतना ही धन का संग्रहित करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि, महर्षि कणाद, महर्षि कपिल या फिर महर्षि गौतम। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है बी, महर्षि कणाद। योग दर्शन के अनुसार ध्यान का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शक्ति बढ़ाना, मानसिक विकारों को दूर करना, आत्मा और परमात्मा का मिलन और इंद्रियों पर नियंत्रण। तो योग दर्शन में ध्यान मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद, महर्षि गौतम, महर्षि पतंजलि या फिर महर्षि कपिल। तो इसका राइट आंसर है महर्षि गौतम, ऑप्शन बी। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का आधार क्या है? परमाणु, आत्मा, ईश्वर और प्रकृति। तो जो वैशेषिक दर्शन है वो परमाणुवादी सिद्धांत पर आधारित है। इनके अनुसार जो हमारा सृष्टि है उनका निर्माण जो होता है एटम से हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य को कौन से तत्व में शामिल किया गया है? पदार्थ, गुण, कर्म या फिर सभी। तो द्रव्य है उनको इन तीनों में शामिल किया गया है। द्रव्य वो हो जिसमें गुण हो और उनका कोई ना कोई कर्म हो, कोई ना कोई एक्शन हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन में कितने तत्व को मान्यता दी गई है? 5, 6, 7 या फिर 8। तो वैशेषिक दर्शन में टोटल कितने एलिमेंट्स की बात की गई है? तो 7 एलिमेंट्स की बात की गई है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तर्क और प्रमाण पर, योग और ध्यान पर, भक्ति और ज्ञान पर या फिर कर्मकांड पर। तो जो न्याय दर्शन है वो लॉजिक और एविडेंस की बात करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चार्वाक दर्शन के अनुसार ज्ञान का स्रोत कौन सा है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द या फिर उपमान। जो चार्वाक दर्शन है वो कहते हैं कि जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम फील कर सकते हैं, वही सच है, बाकी सब जो है वो झूठ है। तो यहाँ पे आपका प्रत्यक्ष जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। वैशेषिक दर्शन किस प्रकार के दर्शन के रूप में जाना जाता है? कर्मकांड आधारित, भौतिकवादी, न्यायवादी या फिर पदार्थवादी। तो जो वैशेषिक दर्शन है वो जो है पदार्थ के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, प्रत्यक्ष अदृश्य शब्द या प्रेरणा, तप, स्वाध्याय, प्रत्यक्ष, अनुमान या फिर उपरित सभी। तो न्याय दर्शन में जो है प्रमाण 4 दिए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष मतलब जो हमारी जो 5 सेंसेस है वो जो फील करता है, उससे जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं वो उसमें रखा गया है। दूसरा है अनुमान, हम अनुमान लगाकर अगर कोई नॉलेज एक्वायर करते हैं। उपमान मतलब हमारे पास ऑलरेडी एक नॉलेज है, उसका कंपेयर करके जब हम एक नए नॉलेज को एक्वायर करते हैं। है आपका शब्द, इसमें जो हमारे से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है उससे जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, जैसे कि मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, या फिर जो हम वेद या उपनिषद को पढ़ते हैं उससे जो भी नॉलेज एक्वायर करते हैं उसमें रखा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर, महात्मा बुद्ध, अशोक या फिर चाणक्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न क्या है? सत्य, अहिंसा, तप, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन या फिर सम्यक चरित्र, ध्यान, तप, भक्ति या फिर कर्म, धर्म और मोक्ष। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में अहिंसा का पालन कैसे किया जाता है? केवल शारीरिक रूप से, शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से, केवल मानसिक रूप से या फिर केवल धार्मिक कर्मों के माध्यम से। तो अहिंसा, जैन दर्शन में अहिंसा मतलब शारीरिक, वांछित और मानसिक रूप से किसी के साथ हिंसा ना करना। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के अनुसार 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ध्यान, तप, भक्ति, ज्ञान, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तप, केवल, सत्य और अहिंसा। तो 5 महाव्रत में इन्होंने कहा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार कर्म क्या है? भौतिक कर्म जो आत्मा को प्रभावित करता है, केवल अच्छे कर्मों का संग्रह, तपस्या का साधन या फिर ईश्वर की इच्छा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, भौतिक कर्म जो आत्मा को प्रभावित करता है। चार्वाक दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? आत्मा का अस्तित्व, ईश्वर की भक्ति, भौतिकवाद या फिर पुनर्जन्म। तो जो चार्वाक है वो ना ईश्वर को मानता है, ना आत्मा को मानता है और ना ही पुनर्जन्म को मानता है। तो इनका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, भौतिकवाद।
चार्वाक दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति, तर्क और भौतिक सुख का आनंद, पुनर्जन्म से बचना या फिर ध्यान और योग। तो इनका मेन पर्पस क्या है? इनका मेन पर्पस है जीवन का आनंद लेना। तो तर्क और भौतिक सुख का आनंद लेना, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चार्वाक दर्शन में पुनर्जन्म के बारे में क्या मानना है? पुनर्जन्म का समर्थन करता है, पुनर्जन्म को अस्वीकार करता है, पुनर्जन्म को आत्मा की मुक्ति मानता है या फिर पुनर्जन्म पर तटस्थ है। तो चार्वाक जो है वो पुनर्जन्म को नहीं मानता, आत्मा की मुक्ति को नहीं मानता, पुनर्जन्म के तटस्थ को नहीं मानता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, पुनर्जन्म को अस्वीकार करता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, महावीर या फिर अर्जुन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता का संबंध किससे है? आयुर्वेद से, बौद्ध धर्म से, सांख्य दर्शन से या फिर योग दर्शन से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, आयुर्वेद से। तो यहाँ पे आपका टॉप 50+ MCQ सॉल्व हो चुका है इंडियन फिलोसॉफी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हुआ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं। और आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।